वायनाड के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक खूबसूरत पहाड़ी प्रदेश है मेपाड़ी। मेपाड़ी की पहाड़ी भूमि को मुंडक्के, चूरलमल, अट्टमल जैसे आसपास के क्षेत्रों से सजाया गया है। इस शांत और सुदूर सुंदर प्राकृतिक भूमि पर 2024 जुलाई 30 की शाम को अचानक प्रकृति का विनाशकारी तांडव शुरू हुआ। मुंडक्के से उत्पन्न हुई इस विनाशकारी बाढ़ में जनपद सहित कई किलोमीटर तक की जमीन प्रकृति में समा गई। 30 जुलाई 2024 की सुबह मेपाड़ी के मुंडक्के और चुरालमाला में भूस्खलन की एक श्रृंखला हुई और भूस्खलन मार्गों के दृश्य शब्दों से परे थे। एक सक्रिय गांव और उनके निवासियों का सफाया हो गया। भूस्खलन ने विनाश का निशान छोड़ दिया। पहला भूस्खलन रात 1 बजे हुआ, उसके बाद सुबह 4 बजे और 9:30 बजे और अधिक भूस्खलन हुआ। गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए। जमीनों को जोड़ने वाला पुल भी ढह गया। मेपाड़ी वार्ड 10, 11, 12 में भी प्रकृति की मार पड़ी। മിനിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, സെക്കൻഡ് കിട്ടി. ഞങ്ങൾ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ വീടിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കല്ലെല്ലാം വന്ന് ജാമക, വാതിലെല്ലാം അടഞ്ഞുപോയി. എൻ്റെ മകനും മരുമകളും ചെറിയൊരു കുട്ടി അവർ റൂമിനകത്ത് ബ്ലോക്കായി. അങ്ങനെ വാതില് തുറന്നു നോക്കി. നമ്മളെ അടുത്ത വീട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വാതില് തുറന്നു നോക്കുമ്പോ ഇപ്പുറവും വെള്ളം വരുന്നു, ഏതിലും ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ വരും. അപ്പൊ എന്തായാലും ചെയ്ത് ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇത്രയും താന്നു പോയപ്പോ ഞാനും മോളും കൈ പിടിച്ച് അടുത്ത വീട്ടിലൊരു മതിലുണ്ട്. ആ മതിലൊക്കെ എങ്ങനെയോ കേറി ചാടി. അതന്നെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങുണ്ടായി. ഒച്ച കേട്ടപ്പില്ലേ ഞങ്ങൾ ആ ഓട്ടത്തിന് എണിച്ച് ഞങ്ങൾ ജീവൻ രക്ഷപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ഓടി വന്നത്. कठिन मौसम और खंडित क्षेत्रों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद स्थानीय निवासी और स्वयंसेवक दृढ़ता से आगे आए। सेना, आपदा प्रबंधन दल और अग्नि सुरक्षा दल के आने से पहले ही वे सक्रिय हो गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विशेष रूप से सेवा भारती का हस्तक्षेप अत्यधिक सराहनीय है। പ്രജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. എന്തായാലും അവർ കല്യാണമായാലും എന്ത് പരിപാടി ആയാലും വിളിച്ച അപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരാളാണ്. എന്ത് സഹായത്തിനും വിളിച്ചാലും ഓടിയെത്തും, എല്ലാവരുടെയും ഓടിയെത്തും. അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയുക, അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തെ. प्रजीश और शरद के नाम हमेशा याद रखे जाएंगे, जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवा दी। यह याद रखना चाहिए कि स्वयंसेवक समूह के वे 2 सदस्य थे। अंधकार के कारण बचाव कार्य में देरी हुई, लेकिन ग्रामीणों ने अधिकारियों को सूचित किया और पहली भूस्खलन के तुरंत बाद बचाव कार्य शुरू कर दिया। उस समय बचाव दल और अधिकारी दल देर से आए थे। प्रजीश और शरद पहले भूस्खलन के समय आसपास के घरों के सभी लोगों को बचा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरे भूस्खलन के दौरान प्रजीश और शरद हमेशा के लिए विलीन हो गए। यहां तक कि शरद का शव भी नहीं मिला। इस त्रासदी में लगभग 70 संघ स्वयंसेवकों और विभिन्न मंदिर कार्यकर्ताओं की जान चली गई। आपदा के दिन सेवा भारती के कार्यकर्ता और आसपास के स्थानों से कार्यकर्ता 6 बजे वहां पहुंचे
उन्होंने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जमीन के नीचे दबी हुई लाशों को निकाला। केरल के अब तक के सबसे बड़े भूस्खलन से बचे लोगों के लिए मुंडाकाई, चुरालमाला, अट्टामाला और नुलपुशा गांव में शिविर शुरू किए गए। लगभग 1700 लोगों ने इन शिविरों में शरण ली। स्वयंसेवक 30 तारीख से 7 तारीख तक नीलांबुर में थे, जो कि भूस्खलन से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर था, जहां तक भूस्खलन पहुंचा था। वे शवों को ढूंढ रहे थे। तालुक अस्पताल में 50-50 स्वयंसेवक ड्यूटी पर थे। भूस्खलन से तबाह हुए आवासीय क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी के कारण मेपाड़ी की मंदिर समिति शमशान में शवों को दफनाने की प्रभारी कार्य कर रही थी। सेवा भारती ने आसपास के जिलों से चिताग्नि नामक मोबाइल शवदाह इकाइयों की 13 इकाइयों को अपने कब्जे में लिया और अंतिम संस्कार का नेतृत्व किया। सेवा भारती के तहत 35 एम्बुलेंस शवों को ले जाने और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए आपदा स्थल पर संचालित हुई। सेवा भारती के स्वयंसेवकों ने बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए सेना और अन्य लोगों के साथ मिलकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छता सुनिश्चित की। कोषिकोड, कलपट्टा और मेपाड़ी में सेवा भारती के भंडारण केंद्रों के माध्यम से राहत शिविरों और प्रभावित परिवार को आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई। सेवा भारती कार्यकर्ताओं ने जिले में 90 राहत शिविरों और अन्य रिश्तेदारों के घरों में प्रभावित लोगों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के तहत चिकित्सा टीमों ने अस्पतालों, राहत शिविरों और चिकित्सा टेंटों में आपदा पीड़ितों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक के साथ साथ देश के भीतर और बाहर अन्य समूहों से भी समर्थन बढ़ रहा था, जो केरल के सामने आए इस संकट में एकजुट दिखाई दे रहे थे। सेवा भारती ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟು 16 ಜನ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಭಾಗದ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭೀಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಅರಿವಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಸತಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಈ ಘಟನಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಯ ಸೇವಾ ಭಾರತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತಂಡಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ರುದ್ರಭೂಮಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. शमशान के पास CSI चर्च ने बचाव अभियान और लाशों को दफनाने के लिए आपदा का सामना करने वाले स्वयंसेवकों के लिए आवास की व्यवस्था की और पुरोहित ने सेवा भारती की गतिविधियों को सहायता और सहयोग प्रदान किया. സേവാ ഭാരതിയെ ഞാൻ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. വളരെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. എനിക്ക് അതിന് മുൻപ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് വാസ്തവത്തിൽ അതല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ എല്ലാ സ്നേഹിതരും വളരെ ഡിസിപ്ലിൻ, ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ഒരു അസ്വസ്ഥതകളോ ഒരു കാര്യമില്ല. അവർ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ അനുകരണീയമായ ഒരു മാതൃക. എന്നെ വളരെ അതിശയിപ്പിച്ച ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. കാരണം പലരും എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഓരോ ദിവസം വ്യത്യസ്തമായ ആളുകളാണ് ഇവിടെ വരികയും അവരുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അവരോടൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു. എൻ്റെ നാട്ടുകാർ പലരും ഇവിടെയുണ്ട്. അവരും എല്ലാവരും പുതിയ ആളുകൾ വന്നു ഈ സേവനത്തിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അവരോട് ചേർന്ന് നമുക്കും അവർക്ക് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങളും വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ്. सरकारी एजेंसियां और स्वयंसेवक आपदा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में सटीक जानकारी इकट्ठा करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे. अनुमान है कि 400 से अधिक लोग मारे गए. मरने वालों में गैर राज्य कर्मचारी और पर्यटक भी शामिल हैं, जो यहाँ आए थे. 190 घायल लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा था. लगभग 200 लोग लापता थे. अनुमान है कि आपदा क्षेत्र में 2006 घरों में 3234 लोग रहते थे. 420 घर, 11 रिसोर्ट,
9 खेल के मैदान, 2 स्कूल, 1 मंदिर और 1 मस्जिद भी नष्ट हो गए। बागानों में 1800 श्रमिक थे। वे आपदा से बच गए क्योंकि उन्हें पहले ही निकाल दिया गया था। कालीकट जिले के विलनगढ़ जैसे अन्य क्षेत्र भी भूस्खलन की चपेट में आए, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई। वायनाड और अन्य आपदा क्षेत्रों की तरह सेवा भारती का स्वयंसेवी कार्य यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण था। एक बड़े समुदाय का पुनर्वास एक भारी काम है। भूस्खलन की आपदा से बच गए लोगों के लिए नए स्थान खोजने और आश्रय तैयार करने में ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्वास की गतिविधियां जारी हो गई। इस दौरान अलग थलग पड़े लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बारे में सभी सोच रहे थे, सभी अधिकारी वर्ग सतत प्रयास कर रहे थे। मुंडकाई चूरलमाला भूस्खलन के बाद किया गया स्वैच्छिक कार्य समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। समुदाय की एकता और लचीलापन आपदा के सामने उठाए गए कार्यों में दिखाई दे रहे थे। आपदा क्षेत्र के पुनर्निर्माण के कार्य के रूप में मेपाड़ी की प्रगति में हम उन लोगों को याद करते हैं और उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवाई और जो जीवन रक्षक मिशन के साथ आपदा का सामना कर रहे थे।